किसी गांव से एक आदमी गुजर रहा था, उसके पास में रहे होंगे 19-20 ऊंट। ऊंट लेकर के जा रहा था, पुराना जमाना, राजस्थान की बात है। ऊंटों को लेकर के चला जा रहा था। रात हो गई तो उसे ठहरना पड़ा। जैसे ही रस्सियां निकाली थैला से, झोला से, तो 18 ऊंटों को तो बांध दिया, पर एक ऊंट रह गया। क्योंकि या तो उसे लगा कि हम रस्सी ला नहीं पाए, या रस्सी कहीं गिर गई। अब वो बड़ी टेंशन में पड़ गया कि इस ऊंट को बांधा कैसे जाए। वेद प्रकाश ध्यान से सुनना। वो आदमी, सामने एक झोपड़ी में आदमी रहता था, पड़ोसी, सराय में रहने वाला एक झोपड़ी वाला आदमी था। उसे लगा कि इस आदमी के पास जाएं, बूढ़े आदमी के पास, शायद ये कोई रस्सी दे दे, ऊंट को बांध दिया जाए, वरना बड़ी दिक्कत होगी। रात भर ये भी खड़ा रहेगा, हमको भी रखवाली करनी पड़ेगी, और सो नहीं पाएंगे तो दिन में चलने में दिक्कत होगी। तो वो पड़ोसी के पास गया, जहां रुका था, उस झोपड़ी में गया, तो प्रार्थना की कि क्षमा करो, मैं एक यात्री हूं और मैं 19 ऊंटों का जत्था लेकर के जा रहा हूं, और मेरे पास 18 ऊंटों की रस्सी तो है, लेकिन एक रस्सी गिर गई। तो अगर आप बुरा ना मानो तो सुबह तक के लिए मुझे रस्सी दे दो, कल मैं जाऊंगा तो रास्ते में कहीं से खरीद लूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई रस्सी नहीं, मैं तो बहुत फक्कड़ आदमी हूं, और रस्सी क्या, मेरे पास तो एक कपड़ा ही है, वो मैंने पहन रखा है, वरना मैं कपड़ा दे देता, पर अगर मैं कपड़ा दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा। एक ही धोती है मेरे पास, और रस्सी तो दूसरी है नहीं। तो इस आदमी ने कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत हुई, लगता है मुझे रात जागना पड़ेगा, लगता है मेरी रात आज व्यर्थ जाएगी। तो उस बूढ़े आदमी ने बुला के कहा, इधर आओ, सुनो, तुझे पता है कि रस्सी नहीं है, ऊंट को थोड़ी पता है। तो बोले मैं करूं क्या? बोले कुछ करने जैसा है, तू एक काम कर, जैसे रस्सी बांधता है वैसे ही नाटक कर, झूठ मूठ का एक खूंटा गाड़, उसके गले में हाथ लगा ताकि उसे लगे कि रस्सी बांध रहे, और झूठ मूठ के खूंटे के पास जाकर झूठ मूठ की रस्सी बांधने का नाटक कर। ये तुझे पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने कहा ऐसे में हो सकता? बोले तू करके तो देख, ट्राई अगेन। वो आदमी आया वापस, उसने वही काम किया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, झूठ मूठ की गले में हाथ लगाया, रस्सी जैसे बांधने का नाटक किया, और उसने जैसे ही रस्सी से खूंटा में बांधा और दबकार करके ऊंट को कहा कि बैठ जा, ऊंट बैठ गया। इसको लगा कि बहुत अच्छा उपाय, बड़ा प्यारा उपाय है, और पूरी रात आराम से गुजर गई। सुबह हुआ तो बाकी 18 ऊंटों को उसने रस्सी खोली, रस्सी थैले में फिर से भरी। अब 19वें ऊंट को वो 1 घंटे तक उठाता रहा, वो उठे ही ना। अब ये आदमी बड़ा परेशान, ना वो चले ना वो उठे। तो इस आदमी को लगा कि हो सकता है जो बूढ़ा दादा रहता है झोपड़ी में, वो कोई तंत्र मंत्र जानता है, और उसने रात को कोई ऐसा तंत्र मंत्र बता कर दिया है कि अब ऊंट उठ नहीं रहा। तो वो भागा भागा गया कि क्षमा करो, मैं रात को भी आया था, मैं सुबह फिर आ गया। तो बूढ़े दादा ने कहा कि क्यों आए हो? बोले बड़ी बात तो कुछ है नहीं, आपने रात को जिस ऊंट को झूठ मूठ की रस्सी बांधने को कहा था मैंने किया, और आपकी कृपा से काम तो सफल रहा, लेकिन अब एक नया लफड़ा फंस गया। बोले क्या? मैं सुबह से 2 घंटा हो गया ऊंट को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, वो उठ नहीं रहा। तो बूढ़े दादा ने कहा कि अरे मूर्ख, अरे पहलवान, तूने जैसे रस्सी बांधी थी वैसे खोल तो उस आदमी ने कहा कि जब बांधी नहीं थी तो खोलूं क्या? बोले यही तो मैं कहना चाहता हूं, जो बांधी थी वही खोल दे। और आदमी वापस आया, उसने ऊंट की रस्सी खोली, और ताज्जुब ये रहा कि ऊंट उठ भी गया और चला भी। अब बताओ, रस्सी थी भी नहीं और रही रात भर, रस्सी खोली भी नहीं और ऊंट खुल गया। यही वेद प्रकाश तुम्हारा और हमारा हाल है, और पंचकुला के पागलों, यही तुम लोगों का हाल है। हमने झूठ मूठ के रिश्तों को अपना रिश्ता बना लिया है, तो हम लोग फंसे हुए हैं। ये रिश्तों की डोर को तोड़ दी जाए। इस दुनिया में कोई भी बंधन है नहीं है, न किसी से कोई बंधन है, हमने मान लिया तो बंधन है। तो तुमने पूछा कि बंधन से मुक्त कैसे हूं? एक ही उपाय है, अगर तुम कहीं बंध गए हो तो तुम मुक्त होना भी प्रारंभ करो कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इसलिए अक्सर हम एक गीत की लाइनें बहुत बोलते हैं, नाता एक राम जी से, नाता एक राम जी से,
दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से पर दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक। अगर आपको अपना संबंध बनाना ही है, नाता जोड़ना ही है, तो वेद प्रकाश राम जी से नाता जोड़ो। राम जी से नाता जोड़ोगे सब अपने हो जाएंगे। तुम संसार से नाता जोड़ोगे, फुटकर 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 बनाते ही रहोगे अपने, और एक दिन सब ताश की गड्डी की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन अगर तुम राम जी से नाता जोड़ लोगे तो तुम्हें दुनिया को अपना बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। और आपने पूछा कि बंधन की मुक्ति का उपाय क्या? बंधन की मुक्ति का यही उपाय है। फिर भी हम एक सूत्र दे देते हैं। अगर तुम लोग हमारी आज की ये कथा सुनोगे तो शायद बहुत लोग सन्यास लेने की सोच लें, तो हम तुम्हें सन्यासी नहीं बनाना चाह रहे, वरना तुम्हारी लुगाइयां हमारे ऊपर FIR करेंगी कि बागेश्वर बाबा की कथा सुनने गए थे और बाबा ने छुड़वा दिया घर बार। नहीं नहीं नहीं, हम आपको एक उपाय और दे सकते हैं। अगर हमारी अब तुम मानो तो तुम घर में भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, लुगाई के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, बच्चों के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, संसार के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, महात्मा के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, अपने निजी लोगों के भी रहोगे और सबके रहोगे। अगर वो उपाय जानना चाहते हो तो एक सूत्र है, जिंदगी में उतार लेना, तुम तन से संसारी हो जाओ, मन से सन्यासी हो जाओ। बहुत सटीक सूत्र है। तुम तन से तो संसारी रहो पर मन से सन्यासी हो जाओ। तुम्हारा मन ऐसा रहे जैसे कोई सन्यासी चला आ रहा हो, माथे पर तिलक हो या ना हो पर वाणी में उसकी याद जरूर होनी चाहिए, गले में माला हो या ना हो कोशिश पर होनी चाहिए, पर ना भी हो चल जाएगा, पर याद रहे हिंदुत्व फीका नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पागलो, तुम अगर तन से संसारी मन से सन्यासी रहोगे, जीवन तुम्हारा सुधरा रहेगा। एक बात और जो कहने जैसी है, आपने पूछा है कि बंधन से मुक्त कैसे हो। देह को मैं मत मानो, तै में तोर तोर में माया। एक पेड़ पर की डाली पर दो तोता बैठे, एक तोता ने पेड़ को अपना मान लिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये आम देता है तो यही हमारा है, उसको अपना मान लिया। एक दूसरा तोता रहता, वो कहता है कि ये है तो पेड़, आम तो खिलाने को दे रहा है, पर ये अपना नहीं है, क्योंकि इस पे तो हजारों पक्षी आएंगे और जाएंगे। ऐसे ही संसार है, अगर तुम संसार को अपना मान लोगे तो तुम अहमता में भर जाओगे, झूठी दुनिया के चक्कर में फंस जाओगे। संसार को तुम सराय समझो, बस स्टैंड, यात्री आते हैं जाते हैं, यही शरीर का हाल है, आएंगे और जाएंगे, यही इस दुनिया का हाल है। जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर, धर्मी सिंहासन चढ़े और पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात। एक गांव में इतने पागल लोग रहते थे, उनके गांव में दिया नहीं जलता था, लाइट नहीं थी, पुराना जमाना, 80-90 साल पुरानी बात। तो गांव भर क्या करता था, पूरी रात जागता था और हाथ में तसला लेता था जैसे ही शाम होता था। और लोग पूछते थे एक दूसरे से, क्या कर रहे? बोले चलो अंधेरे को ढोएं, मकान में जाएं, तसले में ऐसे ऐसे भरें और बाहर फेंकें, फिर भरें, फिर पूरी रात यही करते थे। और सुबह आते ही जैसे ही सूर्योदय होता था, अरे भैया भग गया भग गया भग गया, फेंक दिया फेंक दिया फेंक दिया। ठटरी के बरे क्या हलवा फेंका? अरे वो तो सूर्योदय आते ही अपने आप अंधेरा भाग जाता है, लेकिन उनको लगता था कि हम भगा रहे तो अंधेरा भागा। पूरी रात यही हुआ। इतने में एक लड़की की शादी हुई, लड़की थी पंचकुला की, नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई की शादी हुई उस गांव में। अब रात भर फिर से घर वाले जागने लगे, तो उस बहू ने पूछा, ये रात को लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? तो पति ने कहा, सब लोग अंधेरा ढोने के लिए जा रहे हैं, अंधेरे को भगाने के लिए जा रहे हैं। लड़की बोली, बड़े पागल हो, चूंकि पंचकुला की लड़की होशियार तो होती ही है।
बड़े पागल हो, कहीं अंधेरा ढोया जाता है? पति बोला चुप रहे, हमारे दादा परदादा करते रहे, तू आके मुंह चला रही। वो कुछ ना बोली, बेचारी समझदार तो थी। दूसरे दिन उसने कुछ नहीं किया, 4 बत्ती बनाई, थोड़ा सा घी डाला, और जैसे ही अंधेरा हुआ सो दिया को जला दिया, और जैसे ही जलाया हा पूरा घर खुश हो गया। वाह भैया वाह, गजब की बहू आई है, हम लोगों को अंधेरा नहीं ढोना पड़ रहा, अंधेरा भाग गया। दूसरे दिन गांव वालों ने पूछा, भैया आज तुमने अंधेरा नहीं ढोया, आवाजें नहीं आई? बोले हम तो भैया सोते रहे, बहू ऐसी आई कि वो ऐसा चमत्कार करती है कि अंधेरा चला जाता है। लोगों ने बहू से पूछा मंत्र बताओ। अरे बोले मंत्र मंत्र कुछ नहीं है, दिया जलाओ अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे ही तुम अपने अंदर में अज्ञान का जो अंधेरा रख रखे हो उसको लेकर टेंशन मत लो, हनुमान जी के ज्ञान के प्रकाश का दीपक जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। बोलो सीताराम। अब संकट आ गए तो क्या करें? आहा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, क्यों? मन क्रम वचन ध्यान जो हनुमान जी का भजन करेगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसके संकट कट जाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो संकट काटने के लिए, संकटों को मिटाने के लिए हनुमान जी देखो क्या है। हमें एक भजन याद आ गया। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, हम तो फ्री हैं। किसी ने कहा मरना क्यों चाहते? अरे जिन नेत्रों से रघुनाथ जी को ना देख पाए वो शरीर तो छोड़ देना चाहिए, जीने से क्या फायदा। और कितनी अद्भुत बात है, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति ना हो उसका जीवन किसी काम का है क्या? ऐसे समझो, नदी हो पर नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। अच्छा, कोई व्यक्ति या स्त्री बहुत सुंदर हो लेकिन नाक कटी हो, किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, तीसरी बात, मिठाई हो पर मीठी ना हो, मिठास ना हो तो क्या उसे मिठाई कहोगे? बोलो हाँ या ना। अच्छा, चौथी बात, रात हो लेकिन अंधेरा हो ना तो क्या उसे रात कहोगे? हाँ या ना? नहीं। विद्यालय हो पर विद्या ना पढ़ाई जाती हो तो क्या विद्यालय कहोगे? भोजनालय हो पर भोजन ना बनता हो तो क्या उसे भोजनालय कहोगे? मंदिर हो पर मूर्ति ना हो तो क्या प्रणाम करोगे? नहीं। उसी प्रकार इंसान हो लेकिन इंसानियत ना हो तो क्या इंसान कहोगे? नहीं। उसी प्रकार इंसानियत हो पर भगवान की भक्ति ना हो तो क्या उसे इंसान कहोगे? नहीं। जैसे पानी के बिना नदी का महत्व नहीं, शंख के बिना आरती का महत्व नहीं, पुरुष के बिना स्त्री का और स्त्री के बिना पुरुष का महत्व नहीं, पुत्र के बिना मकान का महत्व नहीं, गुरु के बिना शिष्य का महत्व नहीं, भगवान के बिना भक्त का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार भक्ति के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है? भक्ति नहीं तो जीवन किस काम का? भक्ति जीवन में नहीं आवे प्रिय श्रोताओ तो जीवन मिलना ना मिलना। अच्छा, तुम क्या इसीलिए पैदा हुए हो कि जन्म लिया, बड़े भय, पढ़े बड़े और पढ़े, पढ़ने गए, बीए की, नौकरी की, लुगाई मिली, बच्चे भय और मर गए? क्या इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ? ना ना ना, केवल इसलिए जन्म नहीं हुआ। बोले फिर किस लिए जन्म हुआ? संत कहते हैं मेरे पागलो, भगवान ने जन्म तो भगवान को पाने के लिए जन्म दिया है। जीते जी भगवान को जान जाओ, जीते जी भगवान को पा जाओ। अब तुम लोगों ने वृथा जीवन बहुत खो दिया भैया, बहुत समय गवा दिया। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। व्यर्थ गवा रहे हो, सो कर गवा रहे। कुछ लोग खा खा कर गवा रहे हैं, अपना खा रहे, दूसरे का भी खा रहे, और तीसरे का भी खा रहे, घर भर का खा रहे, समाज का खा रहे, देश का खा रहे, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, फिर भी खा रहे, फिर भी खा रहे। उनसे कहो जो खाना चाहिए वही खाओ। नहीं, आदमी एक ऐसा है। अच्छा, तुम कभी विचार करना, एक बात बताओ, शेर कितने भी दिनों का भूखा हो, 1 महीने का, 2 महीने का, तुम उसके सामने पिज्जा रख दो, खाएगा क्या? बोलो
हाँ या ना? अच्छा, गाय कितने भी दिन की भूखी हो, मांस रख दो, क्या खाएगी? बोलो बोलो। नहीं। शेर पिज़्ज़ा नहीं खाता, गाय गंदा भोजन नहीं खा सकती, और आदमी कुछ भी धर दो सब खा जाता है। एक आदमी ऐसा है, कुछ भी धर दो सब खा जाता है, और ज्यादा समझाओगे तुम्हारा भेजा खा जाएगा। हाँ, ज्यादा उसे ज्ञान दोगे तुम्हारा भेजा खा जाएगा। आदमी बहुत विचित्र है। इसलिए हम एक प्रार्थना तुम लोगों से करना चाहते हैं। आज हम एक बात पढ़ रहे थे, है तो थोड़ी सी कड़वी, पर बुरी लगे तो लगने दो, हमें क्या करना। आजकल सांप बेरोजगार हो गए, सांप बेरोजगार हो गए। तो हमने सांपों से पूछा, पंचकुला का ही था हम, हाँ, सांप तो पंचकुला में ही पाए जाते हैं। हमने सांपों से पूछा, आजकल तुम काम धाम नहीं करते, सांप बेरोजगार हो गए क्योंकि कुत्ते काटने लगे। और कुत्ते भी आजकल काम नहीं करते हैं क्योंकि आदमी के तलवे चाटने लगे। हाँ, सांप काटते नहीं है, बेरोजगार हो गए। हमने पूछा क्यों नहीं काटते? बोले आदमी ही इतना आदमी को काट रहा है कि हमारे जहर की जरूरत ही नहीं। सांप कह रहा है कि हमारे जहर की जरूरत नहीं, आदमी ही आदमी को काट रहा है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, तुम अपने बच्चे को बीए पढ़ाओ, एमए पढ़ाओ, पीएचडी पढ़ाओ, डीएड करवाओ, बीएड करवाओ, शिक्षा में भेजो, कलेक्टर बनवाओ, आईपीएस बनाओ, पर एक प्रार्थना है, उनको सबसे पहले इंसान बनाओ, कट्टर हिंदू बनाओ। भैया, तुम्हारी बेटी या बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, लेकिन अगर वो इंसान नहीं बन पाया तो उसकी पढ़ाई लिखाई नौकरी किसी काम की नहीं है। तुम्हारी बेटी या बेटा तुम्हें छोड़कर चले जाएं, उसे संस्कार ना दे पाए कि तुम्हारे साथ रहें, उसकी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत किसी काम की नहीं है। तुम अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर उनको संस्कार देना मत भूलो, ताकि बच्चे बड़े होकर के हिंदू नहीं कट्टर हिंदू हो जाएं। और तुम्हारी बेटी या बेटा, कई देश के घर बर्बाद हो रहे हैं, बुरा मत मानना, इस देश के हजारों घर बर्बाद हो रहे हैं। बेटियां दूसरे मजहब वालों पर भरोसा कर रही हैं, दूसरे मजहब वालों को स्वीकार कर रही हैं। भैया, हम प्रार्थना करते हैं, अपनी अस्मिता को बचाए रखो, अपने देश को बचाना है। देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदुओं को बचाना जरूरी है।